माने कारण कि जो लाभ इसलिए है कि डीजल इसमें नहीं लग रहा है, खर्चा नहीं लग रहा है, खर्चा पानी आप रूप से चल रहा है। ये थे बिहार के सीतामढ़ी जिले के मिर्चैया गांव के नथुनी महतो। वह अपने ऑफ ग्रिड सोलर पंप से अपने जीवन में आए बदलावों का जिक्र कर रहे थे। सौर ऊर्जा ने महतो को अपनी सिंचाई की जरूरतों के लिए डीजल छोड़कर स्वच्छ ऊर्जा की ओर रुख करने में मदद की। इसका सीधा फायदा महतो को अपनी सिंचाई को सुगम बनाने और उस पर आने वाले लागत को कम करने में हुआ। इस गांव से कुछ किलोमीटर दूर वीरेंद्र सिंह एक और किसान हैं। उन्होंने पिछले 5 सालों में अपना खुद का एक छोटा सा बगीचा विकसित किया है। उनके द्वारा इस बगीचे में उगाई गई सब्जियां उनके हर दिन के रसोई की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हैं। सिंह कहते हैं कि इस बगीचे की पूरी सिंचाई उनके सोलर पंप से की गई है, ना कि डीजल या ग्रिड से चलने वाली बिजली से। जहां हम लोग बैठे हुए हैं उसके चारों ओर आप देख रहे हैं कि जो बागवानी का फसल है वह इसी सोलर के बदौलत इरिगेशन उसका हुआ है। सब्जी की भी खेती किए हैं, इसमें तिलहन की भी खेती किए हैं। भी आप अरवी का फसल देखे हैं, इसमें था। इससे पहले धनिया इसमें निकाले, अभी हाल फिलहाल उसमें धनिया निकाले हैं। और इसके बाद आपको इसमें मूली निकाले हैं, निकालते बराबर निकाले हैं। मूली, आलू, गोभी, कद्दू, नेनुआ, झिवनी, अभी भी झिवनी का फसल देख रहे हैं आप यहाँ पर, और नेनुआ का फसल वहाँ देख रहे हैं। कद्दू का लत्ते सूख गया है। और दूसरा कि पर्यावरण के लिए थोड़े बेनिफिट हुआ कि डीजल जलाने का जो धुआं निकलता है उससे कम से कम बचत हुआ। यह तब संभव हुआ है जब सिंह को बिहार के 2770 अन्य किसानों के साथ 2016 के आसपास मुख्यमंत्री नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सौर पंप योजना के तहत सब्सिडी वाले ऑफ ग्रिड और सोलर पंप मिल पाए। इस योजना के तहत किसानों को सोलर पंप खरीदने के लिए 75% सब्सिडी मिली। सबसे पहला जो था कि वाटर रिक्वायरमेंट को पूरे बिहार में फुलफिल किया जाए। सबसे पहली जो ब्रेडा की रिक्वायरमेंट थी इस टेंडर के थ्रू वो थी। दूसरी चीज़ें थी कि हाँ, जो मार्जिनल फार्मर्स है, जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं, वो जो कैपेबल नहीं है वाटर रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाने के लिए, तो उनके लिए स्कीम को वो लाया गया कि वो मार्जिनल फार्मर्स जो 1 HP 2 HP के पंप्स को इन्होंने स्टार्ट किया और उससे उनको बेनिफिशरी को बेनिफिट्स मिले कि अपनी वाटर रिक्वायरमेंट को पूरा करके अपने इरीगेशन को सक्सेस करके अपना प्रॉफिटेबल में वो आ सके। तो मेन ये 2 मेजर एस्पेक्ट से ब्रेडा के थ्रू। हालांकि अन्य किसान जो इस योजना के तहत सौर पंप का विकल्प चुनना चाहते थे, वे सिंह और महतो की तरह भाग्यशाली नहीं थे। बिहार सरकार ने कुछ सालों के बाद किसानों के लिए बनी इस योजना को पूरी तरह से बंद कर दिया। बरेड़ा मानती है कि राज्य के पास वर्तमान में सौर ऊर्जा से सिंचाई के नाम पर अपने किसानों को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। अभी तो वर्तमान में बिहार सरकार की कोई योजना नहीं है सोलर पंप का। आवर स्टेट में है लेकिन बिहार सरकार में कोई योजना नहीं है। बहुत सा किसान लगाने के लिए इच्छुक हैं। हमारे पास बहुत सा किसान आते हैं जो कि कहते हैं कि कैसे कैसे लगता है भैया, हमको प्रोसेस बताइए। तो हम लोग ये बताते हैं कि अभी जो है कोई अभी योजना नहीं बिहार सरकार चला रही है। केंद्र में तो योजना है लेकिन बिहार सरकार में कोई योजना नहीं है। योजना रहेगा तो बहुत सारे लोग लाभ लेने के लिए उत्सुक हैं। बिहार उन कुछ चुनिंदा राज्यों में से एक है जहां केंद्र की प्रधानमंत्री कुसुम योजना अब तक शुरू नहीं हो पाई है और ना शुरू होने के कोई आसार दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरे राज्यों में ऐसे सैकड़ों किसान हैं जिन्हें इस केंद्रीय योजना के तहत सोलर पंप मिले हैं, लेकिन बिहार अभी इस श्रेणी में नहीं है। तब बिजली सरकार तो हम लोग के सस्ता देवे करती है, करीब वही 250-300 मंथली पड़ता है। तो हम लोग को यही सस्ता पड़ता है तो हम लोग सोलर क्यों लगावे। हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग में जबकि कई ऑफ ग्रिड सोलर पंप उपभोक्ता सोलर पंप के लाभों से अभिभूत दिखे, लेकिन जब बात इन सोलर पंपों की रखरखाव, मरम्मत और इनके शिकायतों के निवारण की होती है, तब यहाँ मामला कुछ ठीक नहीं दिखा। बरेड़ा और इन सोलर पंप लगाने वाली कंपनियों के बीच हुए करार के अनुसार
ये ठेकेदार सोलर पंप के पहले 5 सालों के संचालन के दौरान सोलर पंप की मरम्मत निःशुल्क करने के लिए बाध्य थे। 2022 में जो है वो पंप आंधी के कारण 19 मई को उड़ गया था, तो पूरा सिस्टम ही खड़ गया था, जो ख़राब हो गया। सोलर पंप पूरा फूट गया था और जो है स्ट्रक्चर पूरा बैंड हो गया था। तो हमने सरकार को जो है सारी जगह मैंने दिए, ब्रेडा को भी दिए, सचिव महोदय से मैंने 50 बार बात हुई, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। हमारा 5 बीघा मक्का लगा हुआ था, लगभग 1.5 लाख का मक्का मेरा मर गया था। यह बात हमने लिख कर दिया था सचिव महोदय को और ब्रेडा को और सोलिस कंपनी को। तो फिर हम अपने स्तर से साल भर 1.5 साल के बाद जो है फिर हम अपने खुद जो है अपने पैसे से जो है सोलर पंप इंस्टॉल किया और अभी वर्तमान में सोलर पंप से हम धान का पटवन कर रहे हैं। इन लाभार्थियों के लिए हालत अब और चिंताजनक होती नजर आ रही है। अब रखरखाव और मरम्मत की पूरी जिम्मेदारी सोलर पंप उपभोक्ताओं पर है और यहाँ कुछ और चुनौतियाँ भी हैं। ना तो इसका मैकेनिक है, न इसका कोई इंस्ट्रूमेंट लोकल में अवेलेबल है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। जब आप सिस्टम प्रोवाइड करते हैं तो जो सिस्टम आप प्रोवाइड करते हैं उससे संबंधित मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाना चाहिए था। अब जैसे ब्रेडे हम लोगों को सोलर पंप सेट दिया है, तो अब अगर कोई समस्या होगी तो 5 साल तो मान लिया कंपनी देखभाल करिए, ठीक है, 5 साल समय बीत गया। अब अगर मान लीजिए जाए कोई खराबी आती है, हम कहाँ जाएंगे? इसलिए जब सरकार सिस्टम प्रोवाइड करते हैं तो मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाना चाहिए, तभी इसका ज़्यादा फायदा होगा। राज्य में सोलर पंप में प्रयोग हो रहे डीसी मोटर और उनके कंट्रोलर की कंपनियों की अनुपस्थिति और एक कमज़ोर नेटवर्क चुनौतियों को और बढ़ा रहा है। इससे अक्सर सोलर पंपों की मरम्मत और रखरखाव की पूरी प्रक्रिया में देरी हो सकती है। सर, इसमें फैक्ट ये है कि अगर देखा जाए तो ये चैलेंजेस तो हैं, ये ग्राउंड रियलिटी है, क्योंकि नॉर्मली जो पंप्स होते हैं जो सोलर डीसी करंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, और जो मेन हर्डल्स आते हैं, 2 हर्डल्स आते हैं। एक तो मिसमैनेजमेंट, बेनिफिशरी उतने अवेयर नहीं होते हैं, तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है उनमें पता नहीं होता है, तो उस साइड में क्या होता है, कंट्रोलर्स बर्न होते हैं। दूसरा, पंपिंग में प्रॉब्लम क्या होती है, वाटर लेवल। कभी कभी क्या करते हैं बेनिफिशरी, वाटर लेवल अगर घर पे उनको जैसे पानी का काम नहीं है तो वो घर पे लेके चले जाते हैं, ठीक है, वाटर पंप को निकाल के, लेकिन उन्होंने प्रॉपर ढंग से अगर वाटर लेवल को ठीक से फिर मेंटेन नहीं किया तो उस केस में क्या होता है, पंप ड्राई रन में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये केसेस कम होते हैं। तो पंप अगर ड्राई रन में चलाते हैं तो पंप जल जाते हैं, तो ये कॉस्टलियर प्रोडक्ट होता है। तो फिर वो उस केस में क्या होता है, बेनिफिशरी फिर से पंप लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो एक ह्यूज कॉस्ट हो जाता है। डीसी पंप की कॉस्ट एसी पंप के कंपेरिजन 3 to 4 टाइम्स होती है, तो इनके लिए बहुत बड़ा हर्डल हो जाता है। दूसरा कंपोनेंट आता है कंट्रोलर। तो कंट्रोलर का बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं लगता है, लेकिन कस्टमर जब एक बार सब्सिडी स्कीम में प्रोडक्ट को ले लेता है तो वो चाहता है कि उसी प्राइस में उसका सब कुछ एडजस्ट हो जाए, जो पॉसिबल नहीं होता है। अगर किसान 10% 20% दिया है तो वो प्राइस जब कंट्रोलर की हम जाते हैं तो अप्रॉक्स कंट्रोलर की प्राइस ही अराउंड उतनी हो जाती है, 20% 30% के आसपास हो जाती है। तो वो बेनिफिशरी के लिए लगता है कि नहीं वो कॉस्टलियर ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम इनको कन्विंस करने का प्रयास करते हैं कि नहीं आप इसको सही करवाइए, क्योंकि फिर वो आपके उसको 1 साल 2 साल हम लोग वारंटी प्रोवाइड कर दें, क्योंकि फिर आपका वो कॉस्ट रिकवर हो जाए। भारत के विभिन्न हिस्सों में सौर ऊर्जा से सिंचाई के विभिन्न मॉडलों का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि ऑफ ग्रिड सोलर पंपों के लिए बिक्री के बाद का सपोर्ट सिस्टम इन पंपों की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सोलर कंपनियों को स्थानीय स्तर पर सेवा केंद्र स्थापित करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है जब तक कि उस क्षेत्र में पर्याप्त उपभोक्ता ना हो। यदि उन्हें स्थानीय क्षेत्रों में पर्याप्त उपभोक्ता मिलते हैं तो वे मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं और बिक्री के बाद सेवा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। यदि पर्याप्त उपभोक्ता नहीं हैं तो सोलर पंप की कंपनियां अधिक नए ऑर्डर और इंस्टॉलेशन पर ध्यान केंद्रित करेंगे और जितने जल्दी हो सके चले जाएंगे। यहाँ सोलर पंप लगाने वालों को स्थानीय क्षेत्रों में बिक्री और सेवा केंद्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने में राज्य सरकारों की भूमिका अधिक प्रमुख हो जाती है। मैं छत्तीसगढ़ जैसे कुछ राज्यों का उदाहरण देना चाहूँगा जिन्होंने इस दिशा में अच्छा काम किया है।
अपनी राज्य की सोलर पंप योजना में उन्होंने स्थानीय स्तर पर सोलर की कंपनियों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया है। छत्तीसगढ़ में लगभग 100 सोलर पंप इंस्टॉलर हैं। यहाँ प्रत्येक जिले में लगभग 200 इंस्टॉलर हैं, जिसके कारण सोलर पंप का एक अच्छा बाजार है। इससे बिक्री के बाद सेवा को बढ़ावा मिला है। दूसरा उदाहरण राजस्थान है। इस राज्य ने आदेश दिया है कि इनमें से प्रत्येक कंपनी के लिए जिला स्तरीय कार्यालय होना आवश्यक है। सरकार ने वास्तव में इसे लागू किया। ऐसी अच्छी नीतियों के कारण इन राज्यों में सोलर पंप का बाजार गर्म है। This is one of the option, not the only option. अब बिहार सरकार केंद्र की संशोधित वितरण क्षेत्र योजना यानी कि RDSS के तहत प्राप्त धन के साथ कृषि फीडरों के अधिक सौरीकरण की ओर बढ़ने की योजना बना रही है। आने वाले दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्या बिहार द्वारा अपनाया गया ये अलग रास्ता अपेक्षित परिणाम लेकर आता है या नहीं। ये भी देखने वाली बात होगी कि कृषि से जुड़े कार्बन उत्सर्जन को कम करने में बिहार सरकार कितनी सक्षम हो पाती है और किसानों को ऐसी योजनाओं का कितना लाभ आने वाले दिनों में मिल सकता है।